स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स में इनकम का मतलब क्या होता है, इनकम के 5 हेड्स कौन कौन से होते हैं। तो एक इंडिविजुअल के लिए अगर बात करें तो पहला हेड ऑफ इनकम होता है इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। अगर हम कोई एम्प्लॉई हैं और हमको हमारे एम्प्लॉयर से कोई पैसा मिलता है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में टैक्सेबल होगा। जैसे अगर आप एक टीचर हैं और आपका जो स्कूल या कॉलेज है वो आपका एम्प्लॉयर होगा और टीचर को जो पैसे मिलेंगे अपने एम्प्लॉयर से, स्कूल या कॉलेज से, वो टैक्सेबल होंगे इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में। फिर अगर वही स्कूल टीचर जो है उसका कोई घर भी है तो घर को उसने अगर किराए पे उठा दिया है तो उस किराए से होने वाली इनकम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में होगी। इट मीन्स अगर एसएससी किसी घर या उससे सटी हुई ज़मीन का ओनर है, इफ़ द एसएससी इज़ ओनर ऑफ अ हाउस और लैंड अटैच देयर टू, अगर हम एक एसएससी हैं, हम एक करदाता हैं और हम किसी घर या उससे सटी हुई, उससे मिली हुई ज़मीन के ओनर हैं, तो उस घर की जो एनुअल वैल्यू होगी, रेंटल वैल्यू होगी, वो टैक्सेबल होगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। साथ ही साथ अगर हमारा कोई शोरूम है, कोई दुकान है, कोई बिज़नेस करते हैं या आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, लॉयर हैं, तो वहाँ से होने वाली इनकम टैक्सेबल होगी। थर्ड हेड बोलते हैं उसको, बोलते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, या पीजीबीपी बोलते हैं उसको, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो इट मीन्स अगर आप एम्प्लॉई हैं और एम्प्लॉयर से पैसा मिल रहा है तो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड। अगर आप एक लैंडलॉर्ड हैं और आपको अपने घर से कोई रेंटल इनकम मिल रही है तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं तो पीजीबीपी। चौथा हेड ऑफ इनकम होता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। अगर हम किसी एक लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म किसी एसेट को बेचते हैं, कुछ एक एसेट को छोड़ दें, बाकी आम तौर पे किसी एसेट को बेचते हैं और उसके ऊपर कोई हमें प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो फोर्थ हेड में आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। जैसे आपके पास कोई बिल्डिंग थी, आपने 20 साल पहले खरीदी थी और उस बिल्डिंग को आज आपने बेच के किसी दूसरे घर में जा रहे हैं आप शिफ्ट होने। तो जो 20 साल पहले बिल्डिंग खरीदी थी वो 5 लाख रुपए में थी, लेकिन आज वो 50 लाख में बिक गई। तो ये जो 45 लाख रुपीज़ का फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ, इसको बोलेंगे कैपिटल गेन, और ये चौथा हेड होगा। मीन्स आम तौर पे एसेट्स को बेच के होने वाला अगर कोई फाइनेंशियल गेन होता है तो उसको चौथे हेड में रखते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और लास्ट हेड होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। कोई भी इनकम जो पहले 4 हेड में टैक्सेबल नहीं हो रही है और टैक्स से एग्जम्प्ट या माफ़ भी नहीं है। कोई भी इनकम जो पहले 4 हाउसेस में नहीं आ रही है, पहले 4 हेड्स में नहीं आ रही है और टैक्स से माफ़ भी नहीं है, वो सारी बची खुची इनकम आती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। जैसे आपको डिविडेंड मिलेगा, अगर आपके किसी किसी कंपनी के शेयर्स आपके पास हैं तो डिविडेंड इनकम, या आपको कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये सारी इनकम आ जाती है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में।